हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स वाई रोहित में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। इसी में हम पढ़ लेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन, बहुत छोटा सा है, और प्रश्नावली करेंगे 2.2। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारे बहुपद के शून्यक। क्या पढ़ना है हमें? बहुपद के शून्यक। देखिए बहुपद के शून्यक क्या कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम एक बहुपद लिखते हैं, जैसे हमने लिखा x² प्लस 3x प्लस एक काम कर 7 लिख दे ना, 7x धन 10। जी हमारा बहुपद है ना। हमने उदाहरण के लिए एक बहुपद लिखा है, क्या x² प्लस 7x प्लस 10। हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालना है। तो देखिए शून्यक कहलाते क्या है ना। यदि हम आपसे इसकी परिभाषा बोले है ना, तो परिभाषा क्या हो जाएगी शून्यक? किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद में चर के ऐसे मान हैं कि उन चर के मानों को उसी बहुपद में रखने पर उसको क्या कर दे, शून्य कर दे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है क्या निकालना है, शून्यक। शून्यक का मतलब होता है हमें, जैसे जी एक बहुपद है, इसमें चर क्या है, x। तो x का हमें एक ऐसा मान बताना है, और इसमें कितने मान आएंगे, x के ऊपर 2 की घात है ना, तो इसके 2 मान होंगे। तो x के ऐसे मान होंगे कि इसमें रखने पर इसको क्या कर देंगे, शून्य बना देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे हमने एक बहुपद लिखा, जी लिखा 2x धन 5। उदाहरण के लिए हमने लिखा 2x धन 5। हमें क्या बताना है, इसका शून्यक क्या होगा, हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। मतलब हमें x का ऐसा मान ज्ञात करना है कि हम इसमें वो मान रखें और जे इसको हल करने पर जी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो वह इसके क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, है ना। तो वो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसको शून्य बनाना है। हमें इसके शून्यक ज्ञात करने मतलब हमें इसको किसके बराबर बनाना है, शून्य के बराबर। तो हम बराबर लगाकर शून्य लिख देंगे, तो हमारा क्या बन गया, जी समीकरण बन गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 5 का पक्षांतर कर लेंगे। जी सो धन का 5 है, उस हो जाएगा तो किसका 5 हो जाएगा, ऋण का 5 हो जाएगा। और जी 2 जो है x के कैसे गुणा में है, तो इस ओर जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, ऋण 5/2। मतलब x का मान यदि हम इसमें रखेंगे है ना, तो जी क्या हो जाएगा, शून्य बना देगा। देखिए जी 2 गुणा x का मान कितना आया, ऋण 5/2 इसमें रख दिया, और धन क्या है 5। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, है ना। और जी क्या बचा, ऋण 5 और धन 5। एक 5 ऋण का, एक धन का, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0। तो देखिए जी क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे कि शून्यक क्या कहलाते। एक बार और हम उसकी परिभाषा बोल रहे हैं कि किसी बहुपद में चर के ऐसे मान कि उन मानों को उसी बहुपद में रखने पर वो उस बहुपद को क्या कर दें, शून्य बना दें, मतलब 0 कर दें। तो वो उसके बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। समझ पाओगे? बस इतना सा हमारा ये इंट्रोडक्शन है। आइए सवाल ही करते हैं, सवालों में और जो भी आपको डाउट होगा वो सवालों से क्लियर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है ना। प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल क्या कहता है कि हमें समीकरण दिया गया है ना, सॉरी एक बहुपद दिया गया है, और हमसे पूछ रहा है कि इस बहुपद के लिए कुछ मान दिए गए हैं, मान ज्ञात करना है। जैसे मान लो दिया गया है कि बहुपद क्या है, बहुपद है हमारा 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3। हमें क्या करना है, इसके मान ज्ञात करने हैं। कैसे मान ज्ञात करने हैं, किस किस पर, एक बार x बराबर 0 पर, और x बराबर ऋण 1 पर, और x बराबर 2 पर। तो हमें जी क्या करना है, मान ज्ञात करना। मतलब क्या बोल रहा है सवाल, हमें बोल के रखा है कि इस बहुपद के मान ज्ञात कीजिए। कैसे कि इसमें x बराबर 0 रखें तो क्या मान होगा, x की जगह ऋण 1 रखें तो क्या होगा, x की जगह 2 रखें तो मान क्या होगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। x बराबर 0 पर, x बराबर पहले जी x बराबर 0 पर इसका क्या मान होगा, तो क्या रख दें, इसमें जो हमारा समीकरण है इसमें क्या रख दें, x बराबर 0 रखने पर रख दें समीकरण में मान। तो 5 गुणा x की जगह क्या रख दें, 0 ऋण 4 जी गुणा में है ना, 4 गुणा जी x जो है 4 के गुणा में, तो 4 गुणा x, x की जगह 0 के ऊपर 2 की घात
धन 3। तो 5 का गुणा शून्य होगा तो शून्य, ऋण 4, 0 का वर्ग 0 और 4 का गुणा शून्य होगा तो शून्य, धन 3। तो उत्तर फाइनली हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3 है ना। तो ये रहा हमारा। अच्छा, अब दूसरा, x बराबर ऋण 1 पर, x बराबर ऋण 1 पर मान रखने पर, मान किस में रख दें, बहुपद में लिख दें, बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 में मान रखने पर, रख दें इसमें मान, है ना। तो 5 गुणा x की जगह क्या रखना है, ऋण 1। चूंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं लगाए जाते हैं तो ये गुणा और ऋण का चिन्ह एक साथ हो जाता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको कोष्टक में लिख दिया। 5 गुणा ऋण 1 x की जगह पर, ऋण 4 x की जगह क्या, ऋण 1, इस पर वर्ग लगा तो वर्ग लगा दो, धन 3। इसको हल करेंगे तो 5 का गुणा 1 में होगा तो 5 एकम 5, जी 5 किसका है, धन का, और जी 1 किसका है, ऋण का। तो धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण, जी ऋण 4, 1 का वर्ग होगा, 1 के ऊपर 2 की घात लगी मतलब 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग देखिए क्या होता है, ऋण 1 के ऊपर क्या घात लगी, 2 की। इसका मतलब है आपको ऋण 1 गुणा ऋण 1 2 बार करना है, तो ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन बन जाएगा, और 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा, मतलब ऋण 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 है ना, धन 3। तो क्या हो जाएगा, ऋण 5, 4 एकम 4 ऋण 4 धन 3। तो ऋण ऋण वाले हम जानते हैं, यदि दो संख्याएं ऋण ऋण की हो तो वो जुड़ जाती हैं। ऋण का 5 ऋण का 4 कितना हो जाएगा, ऋण का 9 और ये धन का 3 है। अब एक संख्या ऋण की है, एक संख्या धन की है, तो क्या होगा, घट जाएंगे, 9 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा, और बड़ी संख्या कौन है, 9, और 9 किसका, 9 का चिन्ह क्या है, ऋण, तो उत्तर का चिन्ह भी क्या होगा, ऋण, मतलब बड़ी संख्या का चिन्ह आता है ना। तो बड़ी संख्या ऋण की है तो क्या मान आया, इसमें 6 मान आया, x बराबर 1 रखने पर। आइए देख लेते हैं, लास्ट है हमारा, लास्ट क्या है, x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर रख दे इसमें मान। समी बहुपद क्या है हमारा, 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3। इसमें x का मान रख दो तो 5 गुणा में क्या है, x का मान कितना, 2 ऋण 4 गुणा में क्या है, x का वर्ग, तो 2 का वर्ग धन 3। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 ऋण 4 गुणा 2 का वर्ग, 2 के ऊपर 2 की घात मतलब 2 को 2 बार गुणा कर दो, तो 2 का वर्ग 4 धन 3। तो क्या हो जाएगा, 10 ऋण 4 का 4 गुणा हो तो 4 चौके 16 धन 3। तो 10 जो है धन का है, 3 धन का है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 3 13 ऋण 16। तो एक धन का है, एक ऋण का, घट जाएंगे, 16 में से 13 गए, क्या बचा, 3, और बड़ी संख्या क्या है, 16, 16 किसका है, ऋण का, तो उत्तर भी किसका होगा, ऋण का। तो समझ पाए होगे, है ना। तो हमारा क्या मान आया, x बराबर 2 पर कितना उत्तर है, 3। ठीक है, चलिए करते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये क्या लिखा है, P क्या है हमारा, जी है PY, यहाँ पर y लिखा है मतलब यहाँ पर चर y है, यहाँ पर t लिखा मतलब चर t है, यहाँ पर x लिखा है चर x है, यहाँ पर x लिखा तो चर x है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला सवाल के लिए। पहला सवाल क्या है हमारा, Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। तो हमें क्या ज्ञात करना है, P0, तो P0 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जी क्या है, जी P है तो P है, जी यहाँ पर क्या है y, तो यहाँ पर क्या है 0, मतलब हमें y की जगह क्या रखना है, 0। तो इसमें y की जगह क्या रख देंगे, 0। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, देखो P की जगह P है, y की जगह क्या लिखा है 0, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख दो। तो 0 का वर्ग ऋण y की जगह 0 धन 1। तो उत्तर क्या आ जाएगा, P0 बराबर J0 उत्तर आ जाएगा 1, है ना, 1 जी रहा। अच्छा, अब क्या ज्ञात करना है, P1, क्या ज्ञात करना है, P1। तो देखिए P जो कहते हैं y की जगह क्या लिखा है 1। तो इस समीकरण में, इसमें बहुपद में जहाँ जहाँ क्या लिखा है, y लिखा है, इसमें क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो y की जगह 1 का वर्ग ऋण y की जगह 1 धन 1। तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर 1 का वर्ग 1 ऋण 1 धन 1। तो ऋण 1 से धन का 1 घट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो P1 बराबर क्या आ गया, 1। अच्छा, और क्या ज्ञात करना है, P2 भी ज्ञात करना है। तो P2, तो y की जगह क्या लिखा है 2, तो इसमें y की जगह क्या लिख दो, 2 का वर्ग ऋण 2 धन 1। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4
ऋण 2 धन 1। तो जी 4 और 1 दोनों धन धन के तो जुड़ जाएंगे, 4 और 1 5 ऋण 2, तो 5 में से 2 गए कितना बचेगा 3। तो P2 बराबर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। समझ पाए। चलिए करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, PT बराबर PT बराबर 2 धन T धन 2T का वर्ग ऋण T का घन। तो अब T की जगह क्या याद करना है हमें P0। तो देखिए P की जगह P है, T की जगह क्या है 0। तो अब जहाँ जहाँ T होगा वहाँ क्या कर देंगे 0 रख देंगे। इसमें रख दो 2 धन T की जगह 0 धन 2 T का वर्ग मतलब 0 का वर्ग ऋण T का घन मतलब 0 का घन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये 0 ही रहेगा और ये 0 का वर्ग 0 और 2 का गुणा 0 होगा तो 0 और 0 का घन 0। तो P0 बराबर ये सब कुछ क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा जी 0, बचेगा क्या 2। तो P0 बराबर कितना आया 2। अब क्या ज्ञात करना है P1। तो P1 बराबर ज्ञात करते हैं। देखिए P की जगह P है, T की जगह क्या रखा है 1। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ वहाँ क्या कर दो 1 रख दो, है ना। तो धन T की जगह क्या रख दिया 1 रख दिया, धन 2 T का वर्ग मतलब 1 का वर्ग ऋण T का घन मतलब 1 का घन। तो क्या हो जाएगा 2 धन 1 का वर्ग 1 ही होगा और 2 का गुणा 1 करेंगे तो 2 एकम 2 और ऋण 1 का घन 1। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा जे धन धन वाले जुड़ जाएंगे, है ना। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 ऋण 1, है ना। तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4। तो P1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अच्छा अब क्या ज्ञात करना है P2 पर, है ना। तो P2 तो T की जगह क्या रखना है 2। तो जी 2 धन T है तो 2 धन जे 2 गुणा में क्या है T का वर्ग, T की जगह क्या रखना है 2। तो 2 का वर्ग ऋण T मतलब 2 का घन। हल कर देंगे तो जी 2 ज्यों का त्यों धन जे 2 ज्यों का त्यों धन जे 2 ज्यों का त्यों और जी क्या है गुणा में 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और जी क्या है ऋण 2 का घन, 2 का घन कितना हो जाएगा 8 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 की घात है मतलब 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या हो जाएगा 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब 2 को हम 3 बार लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना जी। धन धन वाले 1 मिनट एक बार और हल करें। 2 धन 2 धन इसका 4 का गुणा हो जाएगा तो 4 दूनी 8 ऋण 8। तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 और जी धन का 8 जी ऋण का 8 तो घट जाएंगे। उत्तर क्या आ जाएगा हमारा P2 बराबर 4 आ जाएगा। समझ पाए। अगला सवाल करते हैं। इसके लिए भी तीनों के लिए यही याद करना है। अब पहले जे हमारा Px बराबर कितना है x के ऊपर 3 की घात, हमें क्या ज्ञात करना है P0। तो x की जगह क्या लिखा 0। तो x मतलब 0, 0 के ऊपर 3 की घात तो 0 के ऊपर 3 की घात क्या हो जाएगा 0। अब किसके लिए P1 के लिए तो P1 अब x की जगह क्या लिखा है 1 तो x की जगह 1 लिख देंगे, है ना। तो घन तो 1 का घन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो P1 बराबर भी कितना होगा 1 और P0 बराबर 0 और P2 के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो x का क्या रखना है 2 और जी घन लगाए तो घन लगा दे। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का घन मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2। तो कितना हो जाएगा P2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो जी हो गया P2, जी हो गया P1 और जी हो गया P0। अगला सवाल करते हैं, है ना। तो क्या है Px बराबर x प्लस x माइनस 1 और x प्लस 1। तो देखिए क्या रखना है Px की जगह P1 पहले P0 आ रहा ना P0। तो x की जगह क्या रखना है 0 ऋण 1 और ये 0 धन 1। तो क्या हो जाएगा 0 में से ऋण का 1 तो ऋण 1 बचेगा और गुणा में जी क्या हो जाएगा धन का 1 तो धन 1 एकम 1 क्या हो जाएगा ऋण 1। ठीक है जी 0 और 0 में से 1 घटेगा तो वही बचेगा जी 1 ही बचेगा, है ना। अब क्या ज्ञात कर लें हम P1 के लिए P1 मतलब x का क्या रखना है 1। तो जी क्या है x 1 माइनस 1 और जी क्या हो जाएगा x की जगह 1 प्लस 1। इस x की जगह 1 रखा, इस x की जगह 1 रख देंगे 1 ऋण 1 और ये 1 धन 1। तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 और 1 और 1 2, 2 और 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो P1 बराबर क्या हो गया हमारा
जीरो हो गया। ठीक है, अच्छा अब ज्ञात किसके लिए कर लें, P2 के लिए। तो P2 मतलब x की जाए 2, तो जी x है तो 2 ऋण 1 और यहाँ पर 2 धन 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, गुणा 2 और 1 3, तो गुणा करेंगे P2 का तो क्या जाएगा, P2 में 3 एकम 3, तो P2 बराबर क्या हो गया हमारा 3। ठीक है, समझ पाए, तो ये था हमारा दूसरा सवाल। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं अथवा नहीं। तो देखिए इस सवाल में हमें क्या करना है कि हमें एक बहुपद दिया गया है और उसी के साथ हमें उसमें x का मान दिया गया है, x का या उसके उसमें जो भी बहुपद में जो भी चर है उस चर का हमें मान दिया गया है। तो हमें क्या करना है, बताना है कि जिस बहुपद में उस चर का मान दिया गया है, मतलब जैसे कि जिसमें 3x धन 1 है, इसमें x का मान क्या दिया गया है, ऋण 1/3। तो यदि हम इस मान को इसमें रखेंगे, x का 1/3 मान है ना, ऋण 1/3, ये मान यदि हम इसमें रखेंगे और इसमें रखने पर ये क्या हो जाता है, उत्तर हमारा 0 आता है, तो हम कह देंगे कि इस संगत बहुपद का जो मान है ये इसका शून्यक है। और यदि ये मान रखने पर इसमें 0 नहीं आता है तो वो शून्यक नहीं है। तो आइए देखते हैं, इसमें x बराबर क्या रख दें, x की जगह क्या रख दें, ऋण 1/3। तो जी क्या लिखा है p, जी क्या लिखा है x, x की जगह क्या रखना है, ऋण 1/3 बराबर 3 गुणा x की जगह ऋण 1/3, और ये 2 चिन्ह साथ हो जाएंगे इसलिए हम इसको कोष्टक में लिख देंगे, धन 1। तो 3 से 3 कट जाएगा, है ना, जी क्या बचेगा, ऋण 1 और जी क्या है, धन 1 है। ऋण 1 और धन 1 इन दोनों का गुणा करेंगे, सॉरी गुणा नहीं जोड़ेंगे, एक ऋण का एक धन का, तो क्या हो जाएगा, जी 0 हो जाएगा। तो देखिए x का मान ऋण 1/3 रखने पर जी 0 हो गया, उत्तर हमारा 0 आया। तो हम कह देंगे अतः x बराबर ऋण 1/3, x बराबर ऋण 1/3 बहुपद 3x धन 1 का शून्यक है। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है px बराबर क्या है, 5x ऋण पाई। इसमें हमें x की जगह क्या रखना है, 4/5, मतलब हमें x का मान जी दे के रखा है, देखिए इसमें रखते हैं, यदि रखने पर 0 हो गया तो बोल देंगे शून्यक है। 5 गुणा x की जगह पर 4/5 ऋण पाई, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 ऋण, जिसको क्या बोलते हैं पाई, तो 4 ऋण पाई बचा। तो देखिए क्या जी 0 हुआ, नहीं हुआ, तो कह देंगे इसमें लिख देंगे x बराबर 4/5 बहुपद 5x ऋण पाई का शून्यक नहीं है। ठीक है, आइए इसी प्रकार करते हैं अगला सवाल, है ना, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, करते हैं ऐसे। अगला सवाल है इसका, 2 अपन कर चुके हैं, इसमें 8 सवाल हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर करते हैं ना, तीसरा सवाल है इसका कि px बराबर x² ऋण 1, इसमें क्या रखना है, x बराबर 2 दिए हैं, 1 और ऋण 1, ये दोनों रख के देखना है किस में आता है। तो देखिए करते हैं इस सवाल को, है ना, तो x की जगह हमें क्या रखना है, 2 मान दिए, 1 और ऋण 1, 1 रख लेते हैं। तो पहले हम क्या रख ले रहा है, x बराबर 1 के लिए, तो इसमें क्या रखेंगे x, p की जगह क्या, x की जगह क्या रख देंगे, 1 बराबर जी क्या है x, तो x से हमने क्या रखा 1, तो 1 का वर्ग ऋण 1, तो 1 का वर्ग 1 और ऋण 1, तो 1 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 0, तो p1 बराबर क्या हो गया 0, तो 1 तो इसका शून्यक है। चलिए अब क्या करते हैं, x बराबर ऋण 1 के लिए देख लेते हैं। तो p x की जगह ऋण 1 बराबर x की जगह क्या रखना है, ऋण 1 का वर्ग और ऋण 1, तो 1 का वर्ग 1 और ऋण का वर्ग करेंगे तो धन हो जाएगा, है ना, और जी क्या है ऋण 1, ऋण 1 का वर्ग मतलब ऋण 1 गुणा ऋण 1, तो ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन बन जाएगा, और 1 में से 1 गया क्या बचा 0, तो p
ऋण 1 पर भी क्या आया, 0 आया, और इस पर भी 0 आया, मतलब दोनों पर 0 आया। अतः क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 1 और ऋण 1 दोनों है ना, दोनों मान पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के शून्यक है। ठीक है, यदि 0 हो जाता है तो लिख देंगे शून्यक है। ठीक है, अच्छा करते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है हमारा इसी में चौथा सवाल है, पी एक्स बराबर एक्स धन 1 और एक्स ऋण 2 ये है बहुपद हमारा, और हमें शून्य क्या रखने, मतलब मान क्या रखने हैं एक्स के, ऋण 1 और 2। आइए चेक करते हैं दोनों के लिए, ऋण 1 और दोनों के लिए। तो पहले हम क्या रख लेते हैं, एक्स बराबर ऋण 1 के लिए, एक्स बराबर ऋण 1 के लिए रख दो इसमें पी एक्स की जगह ऋण 1 बराबर जी क्या है एक्स, एक्स ऋण 1 जी क्या है धन 1, और जी क्या है ऋण 1 ऋण 2। ठीक है, तो ऋण 1 धन 1 तो जी क्या हो जाएगा 0, गुणा में ऋण 1 और ऋण 2 दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 किसके, ऋण के, और 3 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो पी एक्स की जगह ऋण 1 रखने पर जी 0 हो रहा है, मतलब ऋण 1 इसका शून्यक है। अब क्या रख लेते हैं, x बराबर 2 पर भी ज्ञात कर लेते हैं, तो जी क्या हो जाएगा पी एक्स की जगह 2 बराबर x की जगह 2 धन 1, और यहाँ पर जी x की जगह 2 ऋण 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 में से 2 गया तो 0, 3 और 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो P2 पर भी क्या हो रहा है 0। अतः x बराबर, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो नीचे एक लाइन कि अतः x बराबर ऋण 1 और 2 बहुपद इस बहुपद के शून्यक हैं। समझ पाए हो। करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा क्या है, भी नंबर का सवाल कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और x बराबर क्या रखना है, मान दिया है x बराबर 0 पर, है ना। तो बड़ा आसान सा सवाल है, देखिए कि x की जगह क्या रखना है 0, तो रख लेते हैं x बराबर 0 पर, तो जी क्या है p x की जगह क्या 0 बराबर जी क्या है x की जगह 0, 0 का वर्ग 0, तो p 0 पर क्या हो गया 0। अतः x बराबर 0 इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, आइए करते हैं अगला सवाल, छठवां सवाल। तो छठवां सवाल क्या है हमारा, छठवां सवाल है पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस बड़े से एल एक्स प्लस एम, और दिया क्या है एक्स का मान, एक्स का मान दिया है हमें ऋण एम बटे एल। तो देखिए इसमें हम जी मान रख देते हैं, है ना, रखते हैं मान। तो x की जगह क्या रखना है ऋण m बटे एल, तो जी पी जो कहता हूँ जी क्या है x की जगह क्या रखना है ऋण m बटे एल, तो बराबर जी एल जो कहता हूँ जी x की जगह क्या रखना है ऋण m बटे एल, और जी क्या है धन m, तो l से l कट जाएगा, क्या बचेगा ऋण m धन m, ऋण का m धन का m, इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0। तो p ऋण m बटे एल बराबर क्या आ गया 0। अतः x बराबर ऋण m बटे एल बहुपद एल एक्स प्लस एम का शून्यक है। ठीक है, तो करते हैं अगला सवाल, सातवां। तो इसको मिटा दें। सातवां सवाल है हमारा कि पी एक्स, सवाल है सातवां, क्या है पी एक्स बराबर 3x स्क्वायर ऋण 1, x का मान क्या रखना है, x के दो मान रखने हैं, एक ऋण 1 बटे करणी 3 और 2 बटे करणी 3, दोनों के लिए हमें ज्ञात करना है कि जी इसके शून्यक हैं अथवा
नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एक के लिए। तो x बराबर सबसे पहले क्या रख लें, ऋण 1/3 रख दो यहाँ पर। तो जी px की जगह ऋण 1/3 रख देंगे, 3 गुणा x, 3 गुणा में है x का मान क्या रखना है, ऋण 1/3। इस पर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, ऋण का 1 हल करेंगे तो 3 गुणा 1 का वर्ग 1, और जी देखो वर्ग जब अंदर जाएगा तो 1 पर वर्ग लगेगा तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, और ऋण का वर्ग होगा तो धन बना देगा, ऋण पर वर्ग लगेगा। अब बोलोगे सर इसको कोष्टक में क्यों लिखा, हमने कोष्टक में इसलिए लिखा है क्योंकि x का मान क्या है, ऋण 1/3। और यदि हम कोष्टक नहीं लगाते तो दो चिन्ह साथ हो जाते, गुणा का और ऋण का, और दो चिन्ह साथ में नहीं लगाते, इसलिए हमने इसको कोष्टक में बंद रखा, ठीक है, और कुछ कारण नहीं है। अब जब वर्ग अंदर जाएगा तो 1 का वर्ग 1, और जी वर्ग ऋण पर लगेगा तो ऋण का वर्ग क्या हो जाएगा, धन, और करणी 3 पर वर्ग लगे तो वर्ग, करणी 3 पर वर्ग लगाएंगे तो वर्ग से करणी कट जाती है, तो करणी कट जाएगी, क्या बचेगा 3, और जी क्या है ऋण 1, तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, ऋण 1, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो 0 बचा किस पर, ऋण 1/3 रखने पर होता 0 आया, मतलब x का जो मान है ऋण 1/3 वो इस बहुपद का शून्यक है। आइए अगला रख लेते हैं, कौन सा मान रखना है, x बराबर 2/3 रख लेते हैं इसकी जगह। तो p जी क्या है x की जगह 2/3 बराबर 3 गुणा x की जगह 2/3, और जी वर्ग लगा है x पर तो इसके मान पर भी वर्ग लग जाएगा, ऋण 1 हल करेंगे तो 3 ज्यों कहते हैं गुणा 2, जी वर्ग 2 पर जाएगा तो 2 का वर्ग 4, और करणी 3 पर वर्ग जाएगा तो वर्ग से करणी कट जाएगी, 3 बाहर आ जाएगा, और जी ऋण 1, तो 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 4, ऋण 1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो p 2/3 पर उत्तर क्या आया 3। अतः x का जो 2/3 मान है वह इस बहुपद का शून्यक नहीं है, लेकिन इसको रखने पर 0 आया था तो x का यहाँ पर लिख देंगे, x बराबर ऋण 1/3 बहुपद 3x के ऋण 1 का शून्यक है, लेकिन 2/3 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। अगला सवाल है और आखिरी है ना, तीसरा प्रश्न का लास्ट सवाल। आठवां सवाल है इसका। आठवां सवाल क्या है हमारा, p x बराबर 2x धन 1, और हमें मान क्या रखना है x का, x बराबर रखना है 1/2, रख देते हैं x का मान 1/2, ठीक है। तो देखिए जी p x की जगह क्या रखना है 1/2 है ना, बराबर 2 गुणा x की जगह 1/2 धन 1, तो इस 2 से जी 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा 1 धन 1, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो p 1/2 पर इसका मान कितना आया 2 आया, तो यहाँ पर क्या 0 नहीं बचा, 0 बचता तो जी इसका शून्य होता, लेकिन 0 नहीं बचा, अतः x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 बहुपद 2x धन 1 का शून्यक नहीं है, ठीक। तो जी हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा के 8वां सवाल है ना। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया है हमें सवालों में, सवाल दिए इनमें हमें क्या दिए गए हैं, बहुपद दिए, ये अलग अलग सवाल हैं, एक करके करेंगे। हमें क्या दिए गए हैं, बहुपद दिए गए हैं, और हमें इनके क्या निकालने हैं, शून्यक। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं शून्यक क्या कहलाते हैं, शून्यक जैसे जी बहुपद है, इसमें इसकी शून्यक निकालना है यदि अपन को, तो इसमें चर क्या है x है, तो हमें x का ऐसा मान निकालना है
कि यदि हम इस बहुपद में रखेंगे तो वो इसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। मतलब यदि x का मान इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको हल करने पर शून्य हो जाएगा, वो इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो देखिए जैसे पहला सवाल करते हैं, तो हमें क्या करना है, क्या ज्ञात करना है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करना है मतलब हमें ऐसा मान ज्ञात करना है x का कि इसमें रखने पर वह इसको शून्य कर दे, इसको मतलब इस बहुपद को शून्य बना दे। इसको शून्य बनाएगा मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब सीधी सी बात कि जो px का मान क्या हो जाए, 0। p ऐसा मान ज्ञात करना है, x का मान ऐसा ज्ञात करना है कि px किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। तो px का मान कितना है, जी रख दो उठाकर, x धन 5। x धन 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा, जी बहुपद है तो x का ऐसा मान कि इसमें रखने पर जी x धन 5 किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो आइए देखिए x धन 5 बराबर क्या हो गया, 0। तो जी इस ओर धन का 5 है, बराबर की इस ओर आएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो x बराबर क्या निकल आया, ऋण का 5। तो यही इसका शून्य हो जाएगा। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर ऋण 5। मतलब इस बहुपद का शून्य क्या होगा, ऋण 5। देखिए यदि यहाँ पर x की जगह आप ऋण 5 रख दोगे तो ये क्या कर देगा, शून्य बना देगा। देखिए उदाहरण के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, x का मान क्या रखना है, ऋण 5। यहाँ पर रख देंगे ऋण 5 और ये क्या है, धन 5। ऋण 5 धन 5, 5 में से 5 गया, क्या हो जाएगा, 0। बन गया ना 0। बस ऐसे ज्ञात करना है। ऐसे ये दूसरा सवाल है, इसमें भी px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो px का मान क्या है, x ऋण 5 बराबर 0। तो जी इस ओर ऋण का 5 है, बराबर के उस हो जाएगा, तो इसको 0 के बराबर रख दो। सीधी सी बात, इस बहुपद को किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर। और सिर्फ जिस हमें x का मान ज्ञात करना है तो x को हम इस साइड छोड़ देंगे अकेला और बाकी सबका क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो ये ऋण का 5 था, इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, धन का 5। तो इस बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, 5। तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल में इसको भी x, इस px को क्या रख दो, 0 के बराबर। तो px का मान कितना है, 2x धन 5, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। और हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो बाकी सबका हम क्या कर देंगे, पक्षांतर। तो जी 2x ज्यों कहते हो, जी इस ओर धन का 5 है, पक्षांतर होके उस ओर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का 5 हो जाएगा। और ये 2x के गुणा में है, इस ओर जाएगा तो बटे में जाएगा, ऋण 5/2। तो x का मान कितना आ गया, ऋण 5/2। और जी इसका हो जाएगा शून्य। इस सवाल में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, px बराबर क्या रखना है, 0। तो px का मान क्या है, 3x ऋण 2 बराबर 0। तो हमें सिर्फ x का मान निकालना है, x को इस ओर छोड़ देंगे, बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे। तो 3x ऋण का 2 है, उस ओर जाएगा तो धन का 2 हो जाएगा। ये 3 गुणा में है, इस ओर जाएगा तो बटे में, तो 2/3। तो x का मान कितना हो गया, 2/3। जी हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा, है ना। देखिए अगला सवाल, तो सब 3 सवाल और हैं, है ना। 5वां सवाल है इसका हमारा, px बराबर 3x। 6वां सवाल है इसी का, 6वां सवाल है px बराबर ax। और उसने बोला है आप a बराबर क्या, 0 नहीं रख सकते, a नॉट इक्वल 0, इसका मतलब a बराबर 0 नहीं रख सकते। और 7वां सवाल है हमारा px बराबर cx प्लस d। और उसने हमसे क्या बोला है कि c बराबर नहीं है 0 के, मतलब c बराबर आप 0 नहीं रख सकते, c बराबर c नहीं रख सकते, और c बराबर d, सॉरी उसने क्या बोला, c बराबर आप 0 नहीं रख सकते हो। और c और d उसने बोला है कि ये क्या है, वास्तविक संख्या है। इसका कोई मतलब नहीं, बस ऐसी वास्तविक संख्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि ये दोनों क्या है, उपयोग कुछ नहीं करना इसका, कि ये दोनों कैसी है, वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब रियल नंबर है, कोई ऐसी इमेजिनरी नंबर या ऋणात्मक नंबर नहीं हो सकती। जी है सवाल, है ना। तो आइए इन 3 सवालों को और कर लेते हैं। तो सवाल है हमारा px बराबर 3x। तो हमें क्या करना है, px को किसके बराबर करना है, 0 के। तो px का मान क्या है, 3x। तो 3x को किसके बराबर करना है, 0 के। तो ये x बराबर, ये 3 गुणा में, इस ओर आ जाएगा तो 0 के बटे में, तो 0/3। और 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर, 0। तो इसमें x बराबर उत्तर क्या आ गया, 0। मतलब इसका शून्य क्या हो गया, 0, है ना। इसका निकाल लेते हैं vi।
तो पी एक्स बराबर क्या रखना है 0। तो ये क्या है ए एक्स के बराबर क्या रख दो 0। और हमें मान किसका ज्ञात करना है एक्स का, क्योंकि चर क्या है एक्स। उसने बोला है आप एक्स ए बराबर 0 नहीं रख सकते, नहीं रखेंगे। जी क्या है एक्स यहीं छूट जाएगा। जी ए क्या है गुणा में ए सूर आएगा तो 0 के बटे में, तो 0 बटा ए, 0 में ए का भाग लगाएंगे तो 0। तो इसका भी शून्य क्या हो जाएगा 0। देख लेते हैं आखिरी सवाल। तो पी एक्स, इसमें भी क्या करना है पी एक्स को 0 के बराबर रखना है। पी एक्स का मान क्या है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी को क्या रखना है 0 के बराबर। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो एक्स को यहाँ पर अकेला छोड़ेंगे। तो एक्स के साथ कौन है सी, तो सी एक्स जहाँ कहते हैं जो डी इस ओर है प्लस का है, पक्षांतर होगा उस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जो सी गुणा में है इस ओर उस हो जाएगा तो बटे में, तो डी बटे सी। तो एक्स का मान क्या हो गया ऋण डी बटे सी। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा आखिरी सवाल का ऋण डी बटे सी। आशा करते हैं समझ पाए होगे। ये थे हमारी प्रश्नावली 2.2 के सवाल। ठीक है, समझ पाए।